आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में आने वाला नक्शा और इससे बढ़ जाएगा आपके नंबरों का बक्सा। 5 नंबर पक्के, 5 नहीं, कभी कभी 6 नंबर का भी आ जाता है। भारत का नक्शा कैसे याद किया जाता है, देखिए, एक नज़र नक्शे पे डालिए, एक नज़र हम पे डालिए, कैसे याद करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक लक्ष्य नाम का लड़का होता है, उसकी मम्मी एक दिन करेले की सब्जी बनाती है, लेकिन वो खाने में नाटक करता है। फिर बाद में उसकी मम्मी उसको लड्डू खिलाती है, फिर भी वो आनाकानी करता है। तो मैंने हिंदी में वाक्य बोला, एक लक्ष्य नाम का लड़का करेले की सब्जी खाने में नाटक करता है, उसकी मम्मी उसको लड्डू खिलाती है, फिर भी वो आनाकानी करता है। तो देखिए, लक्ष्य से बना लक्षद्वीप, ये नीचे नीचे का पोर्शन हमेशा ध्यान रखना, नक्शे को नीचे से शुरू करें। नक्शे की बात हो रही है, नक्शे को नीचे से शुरू करें तो जल्दी याद होता है, ऐसा याद होता है कि भूलते ही नहीं, कम से कम 2-3 सालों तक। तो देखिए साहब, ये लक्ष्य नाम का लड़का नीचे की साइड में है, लक्षद्वीप, इसके घर पे मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई, यानी केरल भर देना है। अब वो नाटक कर रहा है, लक्ष्य नाम का लड़का ऊपर चला गया, थोड़ा ऊपर के कमरे में चला गया, कर्नाटक। तो देखिए, लक्ष्य नाम का लड़का करेले की सब्जी यानी केरल और नाटक करता है यानी कर्नाटक। अब उसकी जो मम्मी है उसको लड्डू खिलाती है, लड्डू यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु में लड्डू छुपा हुआ है, देखो ये ल और ये डू, तमिलनाडु, ये भी नीचे की साइड में, नीचे नीचे का याद हो गया। अब ये लड्डू खिलाती है तो भी वो आनाकानी करता, आनाकानी आंध्र प्रदेश में छुपा हुआ है। तो बताइए, हमने 5 नाम एक शब्द से याद कर लिए। लक्ष्य नाम का लड़का करेले की सब्जी खाने में नाटक करता है, उसकी मम्मी उसको लड्डू खिलाती है, फिर भी वो आनाकानी करता है। बताओ, लक्ष्य का मतलब लक्षद्वीप नीचे की तरफ, नाटक यानी ऊपर के चला गया, ऊपर के कमरे में कर्नाटक, करेले की सब्जी थोड़ी और नीचे केरल, उसकी मम्मी उसको लड्डू खिलाती है यानी तमिलनाडु नीचे, वो आनाकानी करता मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर है तेलंगाना, फिर उसके चाटे पड़ते हैं तेल लगा के, और नीचे लटका हुआ है श्रीलंका। तो देखिए, अगर आपको ये कुछ याद हुए हो तो मुझे बताना, अच्छा लगा है तो पूरा देखना, नहीं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन 9th के बच्चों को शेयर कर देना, मेरी मेहनत को अंजाम मिल जाएगा। अब आपको अब तो आते ही है, प्रश्न भी अब क्या आते हैं। ए फॉर अरब सागर, इधर मैं खड़ा हो गया नक्शे, ब फॉर बंगाल की खाड़ी इधर, तो इधर अरब सागर भर देना, इधर बंगाल की खाड़ी भर देना, इस साइड में ए और इस साइड में ब, ए फॉर अरब सागर, ब फॉर बंगाल की खाड़ी। अरब सागर के ठीक नीचे हिंद महासागर, और नक्शे में नीचे लटक रहा लंका। अब ऊपर चलते, अब नक्शे में जो सबसे मध्य में होता है, ये ध्यान रखना, बीचों बीच, इन अंदाज लगाना, सबसे बीच, जैसे हमारे मध्य में हमारा भाग, ये पेट, पापी पेट का सवाल है, तो ये मध्य प्रदेश बीचों बीच, उसके जस्ट ऊपर जो सबसे बड़ा टिपके वाला लाइन होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपनो राजस्थान, मारो राजस्थान, वो सबसे बड़ा राजस्थान इसके ठीक ऊपर, और मध्य प्रदेश के पास में ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इधर कोने में जाते तो गुजरात, और कभी कभी क्या राजस्थान नहीं पूछते, थार का मरुस्थल पूछ लेते। तो आपका दिमाग लगना चाहिए, राजस्थान में ही थार का मरुस्थल है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लकीर बना के बाहर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्शे में थोड़ा आसपास होता तो भी नंबर सबको दिए जाते। तो थार का मरुस्थल पूछे तो भी ये भाग बड़े बड़ा, और राजस्थान पूछे तो ये भाग। अब ऊपर की ओर जाते हैं अपन, ऊपर में देखिए, कश्मीर भारत का ताज है, हमें इस पर नाज है, तो ऊपर आ गया जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर से अलग हो गया लद्दाख, ये दोनों ऊपर आ गए। अब पंजाब और हरियाणा दोनों एक जैसे प्रदेश है, तो पंजाब और हरियाणा राजस्थान के पड़ोसी प्रदेश है, तो राजस्थान के ठीक ऊपर आप हरियाणा और पंजाब को पढ़ देना, उसी के पास में हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर ऊपर के स्टेट देखो साहब, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर भारत का ताज, वो जम्मू कश्मीर से लद्दाख थोड़ा सा अलग हो गया, और हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश है, ही है का मतलब हरियाणा, ही का मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये तीनों ही पास पास में। आप तो केवल एक लकीर खींच के यहाँ टिप्पी लगा देना, आपके वो सही माना जाएगा। अब देखिए, राजस्थान के टच में और मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश, और ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास में एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां आप लिखोगे दिल्ली, देश का दिल दिल्ली। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो पूरा देखना मेरे बच्चों, मेरी मेहनत को अंजाम मिल जाएगा। इधर देखिए साहब, अब हम इस साइड में आते, पश्चिम साइड, पूर्व साइड में, तो क्या होता है, चाय कहाँ की प्रसिद्ध है, असम की, आसाम की चाय पीजिए, और चाय के साथ पानी शब्द आता है, तो सबसे अच्छी चाय होती है आसाम की, और सबसे ज्यादा पानी बरसता है मेघालय में, तो आसाम की चाय पीजिए, मेघालय का पानी बरस है, और उसके पास में मिजोरम, त्रिपुरा,
ये सब चारों पास पास के स्टेट है। और यहाँ पापड़ सेके जा रहे हैं सिक्किम। और मध्य में एक रेखा होती है जो 8 राज्यों से गुजरती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और साइड में नक्शे के इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और उड़ीसा, झारखंड और बिहार, जहाँ के लोग कभी हार नहीं मानते, वो बिहार सिक्किम के पास में। उसके ठीक नीचे बिहार से क्या झारखंड, इससे ही अलग हुआ है। और उसके नीचे ओडिशा भी बोलते हैं, उड़ीसा भी बोलते हैं। तो ये मैंने नक्शा समझाया, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। नीचे के भाग तो आपको याद होंगे। लक्ष्य नाम का लड़का करेले की सब्जी खाने में नाटक करता है। तो जहाँ मेरा हाथ जा रहा, आपको वहां लक्षद्वीप नाम याद आएगा। लक्ष्य नाम का लड़का करेले की सब्जी खाने में नाटक करता है। उसकी माँ उसको लड्डू खिलाती है, फिर भी वो आनाकानी करता है। फिर उसके चाटा लगाया जाता तेल लगा के। नीचे के कौन लटक रहा है? श्रीलंका। और ऐसे अरब सागर ये नक्शे में है, और वैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के नीचे हिंद महासागर। अब सबसे मध्य में मध्य प्रदेश, उसके जस्ट पास में महाराष्ट्र, और सबसे बड़ा राज्य आपको पता ही लग जाएगा, जो सबसे बड़ा नक्शे का भाग होगा वो राजस्थान होगा। और राजस्थान में थार का मरुस्थल पूछे तो भी राजस्थान वाली जगह लिखना है। अब ऊपर की ओर कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। उसके पास में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इससे थोड़ा सा अलग हुआ भाग है लद्दाख। और देश का दिल दिल्ली, छोटा सा राज्य है। उसके जस्ट पास में उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों इधर। अब देखिए, चाय पानी पीते हम, आसाम की चाय प्रसिद्ध है, पानी प्रसिद्ध है। मेघालय का 12 महीने बरसात होती है। मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब पड़ोसी स्टेट है। ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पापड़ सेके जा रहे सिक्किम में। और सबसे इधर है अंडमान निकोबार। और बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है टिप्कियों में, उसे कहते हैं कर्क रेखा। अगर मेरा ये मानचित्र समझाने का, नक्शा समझाने का, विशेष रूप से 9th क्लास के बच्चों को नक्शा समझाने का प्रयास समझ में आया, तो कृपया आप शेयर करें। आपको विद्यादान का पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।